हाँ तो देखो इस आरसी सर्किट में यहां पर लिख देते हैं क्या, आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और क्या एक बैटरी दी हुई है। इस स्विच को क्लोज किया हुआ है तो इस कैपेसिटर पर टी टाइम बाद कितना चार्ज आ जाता है। फर्स्ट देखो मैं क्या क्या चीज निकालनी, कितना चार्ज आ जाता है इस सर्किट में से, कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ जाएगा टी टाइम बाद, टी टाइम बाद कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और पावर कितनी है रेजिस्टेंस में, और कितना हीट कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो हमने चार्ज निकाल लिया था, टी टाइम बाद चार्ज कितना आया था, Q इक्वल टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर। टी टाइम बाद इतना चार्ज आ जाता है कैपेसिटर पर। सेकेंड बात हम करते हैं किसकी, करंट की। पहला क्या था, चार्ज। करंट की बात करते थे, आई होता है कितना, V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर से। क्या सर्किट में इतनी करंट फ्लो होती है टी टाइम बाद। इसके बाद हम क्या, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल की बात करते हैं थर्ड। तो वी आर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस करेंगे। V क्या होता है, आई आर, वी आर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। आई ये दिया हुआ आर का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बचेगा, V ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये क्या हो गया, वी आर। इतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आता है, दैट इज VC। VC क्या होगा, Q अपॉन सी। VC क्या होगा, Q अपॉन सी। Q ये रहा, Q अपॉन सी। C को अगर डिवाइड में देंगे तो कितना बचेगा, V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है ना, Q C का डिवाइड C से C कट जाएगा तो V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी आएगा। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल आया और ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आया। ये फॉर्मूले जैसे मुझे याद है आपको भी इसी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो परेशानी होगी क्वेश्चन करने में। आगे देखो फिफ्थ में मैं क्या पूछा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, EC, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या Q स्क्वायर अपॉन 2C होगी। जब कैपेसिटर पर चार्ज Q है तो उसमें एनर्जी स्टोर कितना, Q स्क्वायर अपॉन 2C। और Q क्या है, ये रहा, Q स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2C। C स्क्वायर या C, यहाँ से C की एक पावर कट जाएगी, EC। कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी की बात करेंगे तो ये कितना 2 दिया है, दैट इज 1 अपॉन 2 C स्क्वायर या C बचेगा CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। EC हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका होल स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। तो T टाइम बाद इसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी वो चीज़ हम यहाँ से बता सकते हैं। 6 में दिया गया पावर, मतलब पावर कंज्यूम किसके अक्रॉस हो रही है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये रेजिस्टेंस 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज पावर। और पावर होता है कितना, पावर P इक्वल टू VI, P इक्वल टू कितना होता है VI, ठीक है ना। तो पावर अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालेंगे तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इनटू करंट इन द सर्किट। तो PR निकालेंगे, VC कितना निकाला हमने, VC देखो ये रहा, V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, V 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और करंट कितनी है, V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये V और V कितना, V स्क्वायर अपॉन आर, PR रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालेंगे तो दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी इंटू
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये क्या हो जाएगी? पावर आ जाएगी। देखो यहाँ पे हम पावर की बात करते हैं तो पावर किसकी? रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालनी है, मतलब रेजिस्टेंस के अंदर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। P होगा कितना? वी आर इंटू आई। P इक्वल टू वी आई होता है, तो V क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई, तो पावर हो जाएगी कितना? वी आर कितना दिया हुआ है? V ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और करंट कितना है? I कितना? V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, यहाँ से अगर हम पावर को देखेंगे तो P इक्वल टू वी और V स्क्वायर और नीचे कितना होगा? R, और ये हो जाएगा कितना? E की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और E की पावर माइनस इनका क्या स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा E की पावर माइनस के 2t अपॉन आर सी। ये क्या निकल के आई? पावर। पावर में कुछ कन्फ्यूजन हो तो पी आर के लिए हम कितना? आई स्क्वायर आर भी लगा सकते हैं। तो पी आर आई कितना? वी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसका आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इंटू आर। यहाँ से देखेंगे पी आर तो ये कितना? वी का स्क्वायर, ये कितना? आर का स्क्वायर, और लेकिन आर से एक आर कट जाएगा तो एक ही आर बचेगा, और इसका स्क्वायर कहेंगे तो ई की पावर माइनस के 2t अपॉन आर सी। तो यहाँ से क्या निकल के आई? पावर। अब हम बात करते हैं किसकी? हीट की। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो बैटरी कितना कार्य करती है? सीवी स्क्वायर। बैटरी कितना कार्य करती है? सीवी स्क्वायर। कैपेसिटर के अंदर क्या हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर हुआ था, और हाफ सीवी स्क्वायर क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस होती थी। तो यहाँ से हीट अगर निकालेंगे तो हीट कितना निकल गया? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर कंप्लीट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होते होते कितनी हीट जनरेट हो जाती है? हाफ सी वी स्क्वायर। इतनी स्टोर होती है, इतनी क्या हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं। हीट क्या होता है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एच क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू टी। मान लेते हैं dt टाइम में डी एच हीट क्या हुई? जनरेट हुई। यहां बोलते हैं लेट डी एच हीट जनरेटेड इन टाइम dt टाइम में डी एच हीट अगर जनरेट हो रही है तो यहां से डी एच कितना हो जाएगा? डी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। डी एच हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे ये डी एच इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। डी एच हीट की लिमिट जब t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 पर तो कोई हीट जनरेट नहीं हुई, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर तो कभी कनेक्शन ऑन मतलब स्विच ऑन ही हुआ है। उस टाइम हीट 0, और इन्फानाइट टाइम तक, इन्फानाइट टाइम में चार्ज होता है, हीट कितनी जनरेट होगी? कितना? h। यहाँ से डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? h। i कितना है? i कितना है? v अपॉन आर, या आई स्क्वायर आर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर ई की पावर माइनस के 2t अपॉन आर से। और ये कितना? ये आई स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर से हो गया। लिमिट 0 से लेके कहाँ तक? इन्फानाइट तक लगी हुई है। यहाँ से देखो हीट की अगर हम बात करें तो हीट v स्क्वायर अपॉन आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया v स्क्वायर अपॉन आर। इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी हो गया, 0 से लेके इन्फानाइट तक टाइम ले लिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया? dt। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो h हो जाएगा कितना? v स्क्वायर अपॉन आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे
तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के 2t अपॉन आर सी, ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन t के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, कितना माइनस के 2 अपॉन आर सी। लिमिट रखेंगे कहाँ, जीरो से लेके इन्फानाइट तक। जब जीरो से लेके इन्फानाइट तक लिमिट रखेंगे तो h हो जाए कितना v स्क्वायर अपॉन r, और ये हो जाएगा कितना आर सी ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएगा, एक माइनस और लगा हुआ है। ठीक है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो जाएगा e की पावर इन्फानाइट माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो t की जगह जीरो रखेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई t को इन्फानाइट है तो कंप्लीट इन्फानाइट हो जाएगा। e की पावर इन्फानाइट होता है जीरो और e की पावर जीरो होता है कितना, 1। तो यहाँ से ये हो गया जीरो, ये हो गया 1, तो माइनस के 1 आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो h हो गया कितना v स्क्वायर अपॉन r, ये कितना आर सी अपॉन 2, और यहाँ से कितना निकला -1, एक माइनस यहाँ लगा हुआ है। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और r से r कट गया, तो यहाँ से हीट कितना निकल के आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो कितनी हीट जनरेट हुई, हाफ सी वी स्क्वायर। कंपटीशन में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये जो हीट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती कि कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हीट कहाँ से कहाँ पर कंज्यूम हुई है, रेजिस्टेंस पर। भाई आई स्क्वायर आर किया है ना, रेजिस्टेंस पर हीट क्या हुई है, कंज्यूम हुई है, मतलब एनर्जी कंज्यूम कहाँ हुई है, हीट कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, रेजिस्टेंस से। और एनर्जी रेजिस्टेंस के अंदर से अगर करंट फ्लो हुआ तो उसने एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर दिया, किसने, रेजिस्टेंस ने। लेकिन ये हीट रेजिस्टेंस के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं आ रही है। दैट इज हीट इज जनरेटेड, हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए जब हम आफ्टर स्टेडी स्टेट कंडीशन पढ़ रहे थे उस टाइम पर हम रेजिस्टेंस को हटा देते थे, तब भी हम हीट निकाल पाते थे, क्योंकि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करती। तो यहाँ पर अगर हम इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट की, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस बात पर हीट डिपेंड नहीं करती। हीट कितनी आएगी, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आज आपको बताए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हाँ, तो देखो हमारे पास ये आरसी सर्किट है, वी वोल्ट की बैटरी स्विच को t इक्वल टू 0 पर क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे करंट और चार्ज के हमने एक्सप्रेशन निकाल लिए थे। अब एक चीज़ देखो, t इक्वल टू 0 पर अगर मैं देखूँ, t इक्वल टू 0 पर तो करंट कितनी होती है, यहाँ पे 0 रखें तो e की पावर 0 1 हो जाता है, v अपॉन आर, मतलब क्या होता है, I मैक्सिमम होती है। और t इक्वल टू अगर इन्फानाइट की बात करें, तो करंट की बात करें इन्फानाइट पर तो जाएगा v अपॉन आर, ई की पावर माइनस इन्फानाइट, और ई की पावर माइनस इन्फानाइट होता है 0, तो करंट कितनी आती है, 0। ठीक है, यहाँ से मैं क्या समझ रहा है, t इक्वल टू 0 पर करंट कितनी थी, v अपॉन आर। इस सर्किट में करंट अगर t इक्वल टू 0 पर v अपॉन आर है, तो इस कैपेसिटर की जगह पर मैं अगर t इक्वल टू 0 पर ये जो कैपेसिटर दिया हुआ है, ये जो C कैपेसिटर का कैपेसिटर दिया हुआ है, इसको मैं रिप्लेस कर दूं सिंपल एक वायर से, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से मैं रिप्लेस कर दूं तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर की जब मैंने यहाँ से यहाँ तक वायर मान लिया, R रेजिस्टेंस है, V वोल्ट की बैटरी है, तो उसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, R I इक्वल टू V अपॉन आर। भाई V वोल्ट की बैटरी, R रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, V अपॉन आर, मतलब कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंपल वायर की तरह, या फिर बोल सकते हैं इसको शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब कैपेसिटर को हटा दो और दोनों टर्मिनल को जोड़ दो, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। सेकेंड, t इक्वल टू अगर इन्फानाइट की बात करें तो ये कैपेसिटर है C, तो t इक्वल टू इन्फानाइट पर करंट कितनी आती है, 0, तो कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती इन्फानाइट पर। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओपन सर्किट से।
इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। क्या समझे हम? जब t इक्वल टू 0 है तो कैपेसिटर को हम सिंपल एक वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट तरह रिप्लेस कर सकते हैं। और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर करंट 0 हो जाती है। और करंट 0 कब होती है? जब क्या ये ओपन सर्किट हो। भाई ओपन सर्किट में ही तो करंट 0 होती है। तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ओपन सर्किट से। तो देखो आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमें सर्किट दिया हुआ है। ये कुछ अभी तक हम जो सर्किट पढ़ रहे थे, एक ही बार बार सर्किट ले रहे थे, आरसी आप लोग बोर हो गए होंगे सर एक ही सर्किट है क्या? तो हम वो तो क्या डेरिवेशन के लिए लिया गया था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और V बराबर 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाते हैं। ये कितना प्लस और ये कितना माइनस। हमें यहाँ पर क्या एक टेबल दी हुई है। इस ब्रांच में से करंट फ्लो रही है कितना? I। ऊपर वाली ब्रांच में गई I1, नीचे वाली ब्रांच में कितनी की करंट? I2। तो ऑब्वियसली I बराबर I1 प्लस I2 होगा, नो डाउट। यस। t इक्वल टू 0 पर I कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। और t बराबर इन्फाइनाइट पर I कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो ये चीज़ें फाइंड करनी है। इसमें कैपेसिटर का कोई खास रोल नहीं है, बस सिंपल सा रोल है। t इक्वल टू 0 पर इसको क्या कर देंगे? क्लोज सर्किट कर देंगे। और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर इसको ओपन कर देंगे। तो पहले लिखेंगे हम क्या? t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? क्लोज सर्किट कर दिया। इसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है? 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 5 ओम। और यहाँ भी कितना दिया हुआ है? 5 ओम। यहाँ पर क्या 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, या इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 15 वोल्ट कर लेते हैं। कितना? 15 वोल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना? प्लस माइनस 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I, ऊपर कितना? I1, नीचे कितना? I2। क्या t इक्वल टू 0 पर ये सर्किट डायग्राम होगा? यहाँ से हम आसानी से I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कैपेसिटर का नहीं है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें से करंट निकालो, करंट लगाओ और क्या कहते हैं? आंसर निकालो। तो I2 को अगर हम लिखेंगे तो I2 क्या है? I माइनस I1। I2 क्या? I माइनस I1। एक बार हम यहाँ से A, B, C, D, E, F हम लूप में चलते हैं, या इसको क्या दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट करके। ये 5 ओम और 5 ओम क्या पैरेलल हैं? क्या हो जाएंगे? 5/2। भाई कैपेसिटर ऐड होते थे रेजिस्टेंस में, क्या 5/2 हो जाएगा? 5/2 प्लस 5। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? 5 पैरेलल है किसके साथ? 5 के साथ। ये 5 ओम पैरेलल 5 ओम के साथ, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, वो सीरीज है किसके साथ? इस 5 के साथ। तो प्लस ये क्या जाएगा? क्या बात समझ में आई? ये 5/5 क्या पैरेलल है, और इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ किस सीरीज में है, +5 हो गया। तो यहाँ से 5 और 5 पैरेलल में कितने हो जाएंगे? 2.5, और 2.5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7.5। 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कितना? 15/2 ओम। आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आर इक्विवेलेंट निकाल के आई कितना हो जाएगा? V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 15, और आर इक्विवेलेंट कितना है? 7.5। 7.5 और 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से अगर 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, ऊपर भी 5 ओम है, नीचे भी कितना 5 ओम है, तो दोनों में क्या इक्वल डिवाइड होगी? दोनों सिमिलर हैं। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, और नीचे भी कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये निकल के आया 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, और ये कितना? 1 एम्पियर। हालांकि आप अपने तरीके से इसको निकाल सकते हैं। I1 I2 की वैल्यू करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कराया गया है, उस तरह से निकाल सकते हैं। आपको ये देखना है तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, जब हम बात करेंगे कितना? t इक्वल टू इन्फानाइट पर। t इक्वल टू जब इन्फानाइट पर देखेंगे तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे टूटे हुए वायर की तरह। और यहाँ पर
एक रेजिस्टेंस इधर दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस नीचे दिया हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें से तो I1 हो जाएगा 0, क्यों? क्योंकि t=∞ पर कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो ये ओपन सर्किट हो गया, टूटा हुआ सर्किट की तरफ बिहेव करता, I1 0 हो गया। ये कितना 5 ओम, ये भी कितना 5 ओम, ये भी कितना 5 ओम, ये कितना 15 वोल्ट प्लस माइनस। तो ये ब्रांच तो हम ऊपर वाली हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही। तो ये बचा 5 ओम और 5 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस है, यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही है I, इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है I2। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 5 + 5 10 ओम, यहाँ से I हो जाएगा कितना V/R इक्वलेंट, V कितना है 15 और R कितना है 5, दैट इज 3 एम्पियर। इसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो हुई, ऊपर 0 गई तो इसके अंदर भी 3 चली जाएगी, तो I कितना है I1 + I2, I कितना I1 + I2, I1 कितना है 0 + I2, तो I और I2 इक्वल है, तो यहां से I2 कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। अब देखो इस टेबल में हम फिल करते हैं, I कितना निकला था 3 एम्पियर, I1 कितना निकला 0, I2 कितना निकला 3 एम्पियर। तो इस तरह से मैंने सारी करंट हमने हर ब्रांच में निकाल ली। चलिए अब देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाले सर्किट जो होते हैं उसमें और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो करते हैं। एक तो हमने हर ब्रांच में करंट निकाल लिया, इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि अब इसमें एक चीज़ पूछी जाती है कि कैपेसिटर पर कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा। क्यों मैक्सिमम कितना, मतलब इस कैपेसिटर जो 2 माइक्रोफैराड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, ये चीज़ निकालनी क्या क्यों मैक्सिमम, ठीक है ना। तो देखो धीरे धीरे इस पर चार्ज स्टोर होता जाएगा, धीरे धीरे इस पर चार्ज स्टोर होता जाता है, ये हमें पता है। तो अब मैक्सिमम चार्ज कब स्टोर होगा, इन्फानाइट टाइम पर। तो हम t = वाली कंडीशन बनाएंगे। भाई मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पर कब आएगा, इन्फानाइट टाइम पर। और t = पर जो कैपेसिटर है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक ओपन सर्किट की तरह। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहां पर ओपन सर्किट हो गया, तो ये कितना हो गया ऊपर 5 ओम, नीचे कितना हो गया ये 5 ओम, इधर कितना 10 ओम, 10 वोल्ट। यहां पर जो कैपेसिटर लगा हुआ था इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इस कैपेसिटर को हमने t = पर क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब यहां से करंट देखते हैं, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है I। तो I करंट यहीं होकर निकलेगी, इसमें तो करंट जाएगी नहीं, तो उसमें से भी कितनी करंट फ्लो हो रही है I। तो देखो करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो हो रही है। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, तो बैटरी के अगर बाहर देखें तो करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रही है। तो ये क्या प्लस और ये क्या है माइनस, ऐसे ये प्लस और ये क्या है माइनस। हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, A, ये B, ये C और ये कितना D। हम A से चले, A से कहाँ B पे पहुंचे तो माइनस आ रहा है, A से B पे जाएंगे तो बाद वाला साइन क्या आ रहा है माइनस। तो माइनस के 5I, B से हम C पर जाएंगे तो फिर माइनस आ रहा है, माइनस के 5I। C से D तक तो कुछ आया ही नहीं, D से A पर आएंगे तो प्लस का आ रहा है बाद वाला साइन, +10 = 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं 5I + 5I = 10। कई बच्चे इस तरह से करते हैं और कई स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाया जाता है कि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लो, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव इक्वल टू बैटरी कर दें, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव लें, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव इक्वल टू बैटरी कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लें, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव लें और बैटरी का बाद वाला टर्मिनल लें, इक्वल टू 0 करें, इक्वल टू 0 करें तो ये आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 10I = 10, I कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया 0, इसका पोटेंशियल कितना 10,
तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई आर, आई कितना 1, आर कितना 5, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा 5 वोल्ट, और इस पर भी कितना ड्रॉप हो जाएगा 5 वोल्ट। जो 10 वोल्ट की बैटरी थी वो 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 5 वोल्ट। क्या यही पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस है, क्योंकि कैपेसिटर इन्हीं टर्मिनल पे तो लगा हुआ है। तो एट टी इक्वल टू इन्फानाइट वीसी कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो क्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा सी वी सी, क्यू इक्वल टू सी भी होता है, सी कितना है 2 माइक्रो फेरेड और वी सी कितना है 5, दैट इज 10 माइक्रो कूलम। इस पर मैक्सिमम कितना चार्ज आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ये मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। जहां भी कैपेसिटर लगा हुआ हो वहां से कैपेसिटर को हटा लो। जिन जिन टर्मिनल पर कैपेसिटर लगा हुआ है उन टर्मिनल पर हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे कितना आया था 5 आया था, और क्यू मैक्सिमम इक्वल टू सी भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यू मैक्सिमम इक्वल टू सी भी कर देते हैं। बात आ रही समझ में। इसके लिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ तो देखो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर क्यू मैक्सिमम निकालना है। हमें पता है क्यू मैक्सिमम कब आएगा, टी इक्वल टू इन्फानाइट पर। धीरे धीरे कैपेसिटर में चार्ज बढ़ता जाता है तो इन्फानाइट टाइम पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो एट टी मैक्सिमम करते हैं। जब टी मैक्सिमम वाली सिचुएशन देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, यहाँ पे कितना है ऊपर कितना 3 ओम, ये कितना दिया हुआ है 2 ओम। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ से ओपन करने के बाद नीचे आए, नीचे रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना 4 ओम, इधर भी रेजिस्टेंस दिया है कितना 4 ओम, इधर आ गए। यहाँ से हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी प्लस माइनस 10 वोल्ट। अब इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कैपेसिटर के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि ये कैपेसिटर तो लगा हुआ है लेकिन उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रही, तो करंट फ्लो न होने के लिए हमने इसको क्या कर दिया ओपन सर्किट कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि देखो जब करंट यहाँ नहीं आ रही तो 2 ओम में भी करंट नहीं जा रही, तो इसको एक थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। भाई जब किसी रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो नहीं हो रही तो उस पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो उस रेजिस्टेंस को लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ब्रांच को यहाँ से हटा दिया, इसको नाम कितना दे दिया ए, इसको नाम हमने कितना दे दिया बी दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं, इसको मानते कितना पी क्यू आर एस टी यू, और भी होती तो और भी ABCD आती है अपने को। सबसे पहले हम क्या पी से स्टार्ट हुए, लूप में चले, यहां से हमने कितना करंट माना आई में से ऊपर कितना करंट गया I1, तो नीचे कितना करंट जाएगा I माइनस I1, यही सिचुएशन होगी। यहां से अगर I करंट गया ऊपर I1 निकल गया तो नीचे कितना जाएगा I माइनस I1 जाएगा। यहां से I1 इसमें जाएगा I1, यहाँ पे भी कितना जाएगा I1, नीचे भी कितना जाएगा I1, इधर से ही कितना गया I माइनस I1, यहाँ से कितना इधर से I माइनस I1, उधर से I1 जुड़ के कितना हो गया I, और I करंट इसके अंदर से फ्लो। हमने पूरे सर्किट में क्या करंट बना ली। अब देखो करंट किधर जाता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर। करंट अगर इस डायरेक्शन में आया तो इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव, इसको प्लस लिया, इसको माइनस, इसको प्लस लिया, इसको माइनस, इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया। हमने सारे टर्मिनल बना लिए, और सबके हमें क्या बाद वाले टर्मिनल लेने इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है कि कंप्लीट लूप में वोल्टेज का सम कितना होता है 0 होता है। तो देखो पी क्यू यहां से लिख देते हैं लूप पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू पी, इस लूप में चलना है। यहां से ऐसे चल के इधर आ गए, तो यहां से इधर जाएंगे तो पी आर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आर से आगे जाएंगे तो माइनस का साइन मिला, या करंट की डायरेक्शन में क्या होता है नेगेटिव,
तो माइनस के आई वन और आर कितना है 6। फिर करंट की डायरेक्शन में माइनस के आई वन और ये कितना 3। फिर आ गए यहाँ से देखो ये दो रेजिस्टेंस मिले और फिर जब नीचे आएंगे तो फिर बाद वाला टर्मिनल क्या रहा बैटरी का पॉजिटिव +10 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस को दोनों को उधर भेज देंगे तो यह कितना 6i1 प्लस 3i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 9i1 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी i1 कितना आ जाएगा यहाँ से 10/9 एम्पियर। ठीक है, आप लोग हो सकता है ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट निकालते हो। आप क्या करते हैं कि करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया प्लस के 6i1 प्लस के 3i1 इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज लगा देते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से i1 10/9 एम्पियर आ गया। अब हम PQ ये लूप चल रहा है, लूप PQ इस नीचे वाले लूप में जा रहे हैं। तो नीचे वाले लूप के लिए यहाँ पे कितनी करंट है I-1 कितनी करंट फ्लो हो रही है I- P से Q तक तो कोई करंट मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं। Q से लेके B तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा I-1 और 4 माइनस लगेगा क्योंकि देखो बाद वाला टर्मिनल क्या नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन में मैं क्या मानता हूँ नेगेटिव, तो मैंने इधर दिया तो माइनस के 4 I-1 फिर आगे चले माइनस का 4 I-1 आगे भी माइनस का 4 I-1 यहाँ आ गए। यहाँ से आके फिर बैटरी पर जाएंगे तो +10 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएंगे तो 4 I-1 प्लस 4 I-1 इक्वल टू कितना 10 हो गया। ये हो गया कितना 8 I-1 कितना है 10/9 ये 4 और 4 8 हो गया। I1 के कितना 10/9 इक्वल टू 10। यहाँ से I-10/9 करेंगे तो 10/8 हो गया डेट इज 5/4। यहाँ से I हो जाएगा 5/4 प्लस 10/9 ये 36 हो गया। 45 प्लस 40 यहाँ से I कितना निकल के आएगा 85/36। ठीक है ना 85/36 एम्पियर ये करंट I आ गया। अब देखो मुझे A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं मान लो B से स्टार्ट हुआ इधर चलना, B से लेके मैं किधर पे गया A पे गया। तो यहाँ से मैंने क्या लिया VB यहाँ से इधर जाऊंगा तो बाद वाला टर्मिनल का पॉजिटिव मिल रहा है +4 I-1 इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है I-1 फ्लो हो रहा है। यहाँ से इधर गया तो प्लस वाला टर्मिनल लिया फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस ली नहीं मिला। यहाँ से आगे जाऊंगा तो माइनस का टर्मिनल मिल रहा है तो माइनस के 6I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा VA। कैसे चला मैं VB से चला, VB से इधर चला तो प्लस का आया तो VB प्लस 4 I-1 यहाँ आ गया, यहाँ से ऊपर गया फिर इधर गया तो माइनस के 6I1 इक्वल टू कितना VA। ठीक है, यहाँ से VB इसको VA को दिला VB माइनस VA निकालें तो ये चीज उधर चलाई 6I1 माइनस के 4 I-1। क्या मुझे I और I1 की वैल्यू पता है? तो यहाँ से देखो 6I1 कितना है, I1 की वैल्यू कितना 10/9 माइनस के 4 I-1 को देखो हम यहाँ से डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। यहाँ से I-1 करें तो कितना 8I-1 ये I1 ही तो है तो कितना हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम क्या करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे I1 ही रहने देते हैं I-1। यहाँ से I-1 हो जाएगा 10/8 I-1 हो जाएगा 5/4। I-1 की वैल्यू कितनी हो गई 5
अपॉन 4, ठीक है। 2 से कट करेंगे इसको, 3 से कट कर दें 3, और ये भी कितना आएगा 3 से ऊपर कितना आएगा 2, ये 20/3 कितना हो जाएगा ये 20/3, 20/3 माइनस के 4 से 4 कट गया, माइनस के 5, ये क्या आ जाएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA कितना निकल गया। अब देखो 3 एलसीएम ले लिया, 20 माइनस 15 इक्वल टू VB माइनस VA, और यहाँ से VB माइनस VA निकल के आएगा कितना 5/3 वोल्ट, कितना निकल के आया 5/3 वोल्ट। मतलब कि इन दोनों टर्मिनल पर t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 5/3 वोल्ट। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ था, रेजिस्टेंस से तो करंट कितनी है 0 है, तो इसके अंदर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं। तो जो A और B के बीच में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ से Q मैक्सिमम निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे Q मैक्सिमम, तो कितना CVC आ जाएगा। C कितना है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और VC कितना 5/3, 5/3 ये हो जाएगा 10/3 माइक्रोकूलम। Q मैक्सिमम निकल के आएगा 10/3 माइक्रोकूलम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मैक्सिमम काम किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने नहीं पढ़ा है, प्रमोशन ने पढ़ा है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट अलग बताए होंगे, लेकिन करंट तो निकालना बताया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बताया होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें अगर ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पर Q मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी हमें सर्किट दिया होगा, कैपेसिटर लगा होगा, उस पर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो गया ये चीज पूछी जाती है। तो मैक्सिमम स्टोर चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली ब्रांच को ओपन कर देते हैं कैपेसिटर की जगह पर, तो जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उसमें कोई भी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाकी इस रेजिस्टेंस को भी हटा दें, कैपेसिटर को भी हटा दें। कौन से रेजिस्टेंस को हटाना, जो कैपेसिटर के सीरीज में है, क्योंकि इस ब्रांच से करंट फ्लो नहीं हो रही, बाकियों से तो हो रही है। बाकी के इनके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम है। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेथड्स को यूज करके, चाहे आप मेरे मेथड को फॉलो करो या अपने मेथड से निकालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेथड को फॉलो करके हम दोनों के बीच में क्या निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस। यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां से Q इक्वल टू CV कर लेंगे, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगा, यहाँ से चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम और भी अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। हाँ तो देखो, अब Q मैक्सिमम निकालने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इस पर थोड़ी डिपेंड करता था हमारा मेथड। कितने भी रेजिस्टेंस लगा, 2-3 रेजिस्टेंस 4 लगाते हैं, कोई फर्क पड़ता था क्या। आसानी से हमने जो कोई मेथड सीखा था तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट और वोल्टेज निकाल लेते थे। ऐसे 2 कैपेसिटर लगे, कोई दिक्कत नहीं, लगे रहने दो। हम क्या करेंगे, T इक्वल टू इन्फानाइट वाला डायग्राम बनाते हैं। T इक्वल टू इन्फानाइट पर ये ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा, तो ऊपर से तो ये भी ओपन, ऊपर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नीचे वाला डायग्राम रहेगा केवल भाई ऊपर। यहाँ से देखो, इधर भी करंट फ्लो नहीं हो रही, इधर भी करंट फ्लो नहीं हो रही, ऊपर कहाँ जाएगी, यहाँ भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये कितना 4 ओम, ये कितना 2 ओम, 4 ओम कितना 2 ओम। ठीक है, इधर कितना दिया हुआ है 3 ओम, यहाँ दिया कितना 3 ओम, नीचे कितना दिया हुआ है 3 ओम, और आगे कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट प्लस माइनस 20, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बना भी लूँ, ये ओपन, ये ओपन, इधर भी ओपन, इस तरह से, तो कोई देखो इस ब्रांच में कहीं करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपन है, इसमें भी कहीं करंट नहीं फ्लो होगी, इसमें भी कहीं करंट फ्लो नहीं होगी, तो इनको तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इनका नेमिंग कर देते हैं, A B C D E F और कितना, ठीक है। करंट की देखते हैं, करंट तो देखो पॉजिटिव से करंट मान लेते कितनी गई I,
तो इसमें से भी करंट कितनी जा रही है, आई। तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से आई करंट गई तो मान लेते हैं ऊपर कितनी करंट गई, I1, और इसके अंदर कितनी करंट गई, I माइनस I1। इसमें से आई करंट आई, I1 ऊपर चलेगी तो I माइनस I1 नीचे वाली ब्रांच में जाएगी। यहाँ पर कितनी करंट जा रही है, इसमें I1, ये प्लस ये माइनस, वही करंट I1 इसमें से जाएगी, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ आ गए, इसमें करंट जाए तो ये प्लस ये माइनस, इसमें आके करंट हो जाएगी ये कितना, I माइनस I1, और इधर से कितना I1, दोनों जुड़ के कितना बचेगा, I। ये हमारा क्या सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। ए बी पहले लगाते हैं, ए बी सी डी एफ जी, मतलब ऊपर वाले इस ब्रांच में लगा लेते हैं, ऊपर वाले लूप में लगा लेते हैं। तो यहाँ से जाएंगे तो कितना, माइनस के 3i, माइनस के 3i, यहाँ आ गए, यहाँ से आगे पहुँचे, आगे आगे जाएंगे तो माइनस के 4i1, आगे चले माइनस के 2i1, फिर यहाँ से आगे फिर कितना, प्लस के 10 इक्वल टू 0। कैसे ले, करंट की डायरेक्शन में क्या नेगेटिव लेते हैं, माइनस के 3i माइनस के 4i1 माइनस के 2i1, यहाँ आगे, यहाँ से सीधा वायर है, फिर क्या बैटरी है, बैटरी मतलब बाद वाला टर्मिनल, प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी कितना, माइनस के 3i को उधर भेज देंगे तो ये बचेगा 3i, माइनस के 4i1 माइनस के 2i1 माइनस के 6i1 माइनस 6i1 उधर चला जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस 6i1 इक्वल टू कितना, 20। यहाँ से इक्वेशन हमारी कितनी निकली, फर्स्ट। सेकंड में नीचे नीचे घूम लेते हैं, नीचे घूमेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना, माइनस के 3i, यहाँ से यहाँ तक कितना, माइनस के 3i, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो माइनस के 3i माइनस I1, यहाँ गए। इसके बाद क्या, बैटरी वाला पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, माइनस के 3i माइनस के 3i माइनस माइनस प्लस के 3i1 प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या निकल के आई थी, 3i माइनस के 4i1, 3i माइनस 3i प्लस 6i1, 3i प्लस 6i1 इक्वल टू 20। ये हमारा समीकरण क्या था, फर्स्ट था। और सेकंड समीकरण कितना है, देखो माइनस के 3i माइनस के 3i माइनस के 6i हो गया, ये माइनस के 6i इधर चले जाएगा तो प्लस के कितना हो गया 6i, ये 3i1 उधर चला जाएगा तो माइनस के 3i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारी क्या इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6i और 6 इंटू 2 12i1 इक्वल टू कितना 40। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन में ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया, ये कट जाएगा। माइनस के 3i1 माइनस के 12i1 माइनस के 15i1 बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कट गया, i1 हो जाएगा कितना 20/15, कितना 4/3 एम्पियर। i1 कितना निकल के आया 4/3 एम्पियर। ये सब क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी करा रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको आता है तो अपने मेथड से कर सकते हैं। i1 आ गया, i माइनस i1 निकल, पहले i निकालते हैं। यहाँ से देखो 6i फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 से देते हैं 6i माइनस के 3, i1 की जगह कितना 4/3 इक्वल टू 20। 3 से 3 कट गया, माइनस का 4 बचा, माइनस 4 उधर जुड़ जाएगा,
तो 6i इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तो i कितना हो जाएगा 24/6, 4 एम्पियर। i कितना है 4 एम्पियर और i1 कितना है 4/3 एम्पियर। ठीक है, यहां तक हमने निकाल लिया। अब देखो यहां से, हालांकि मुझे i की जरूरत ही नहीं थी, i1 से काम हो जाएगा। इसमें अगर i1 करंट फ्लो हो रही है तो इसके एक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, v इक्वल टू i1r, यहां से v इक्वल टू, यहां से v1 मान लेते हैं इसको, i1 इंटू r, r कितना 4, इस पोटेंशियल को v1 मान लेते हैं और यहां इस पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं v2। तो देखो v1 क्या हो जाएगा 4i1, 4 और i1 कितना है 4/3, तो 16/3 वोल्ट। ठीक है, और v2 कितना हो जाएगा 2i1, 2i1, तो 2 इंटू 4/3 दैट इज 8/3 वोल्ट। v1 v2 आ गए, मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकल गए पोटेंशियल। यहां से करंट कितनी जा रही है i1 जा रही है, तो i1 इंटू 4 करेंगे तो यहां का पोटेंशियल, i1 इंटू 2 करेंगे तो यहां का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का C1 के अक्रॉस है और ये पोटेंशियल का C2 के अक्रॉस है। तो यहां से Q1 मैक्सिमम निकालेंगे, Q1 मैक्सिमम, Q1 मैक्सिमम निकालेंगे तो C1 V1 हो जाएगा, C1 कितना है 2 और V1 कितना है 16/3 माइक्रो कूलाम, दैट इज 32/3 माइक्रो कूलाम। और यहां से Q2 मैक्सिमम निकालेंगे तो Q2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा C2 V2, C2 कितना दिया हुआ है 4 और V2 कितना हो जाएगा 8/3, 32/3 माइक्रो कूलाम। हालांकि इस प्रश्न में दोनों के, इस क्वेश्चन में दोनों के आंसर सेम आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं कि दो कैपेसिटर लगे हो तो दोनों पर चार्ज सेम आएगा। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में बाई चांस दोनों के आंसर सेम आ गए। अगर मान लो ये C2 की वैल्यू कुछ और होती, मान लो 8 माइक्रोफेरेड होती, तो यहाँ 8 इंटू 8/3 करते ना, तो 64/3 आ जाता। ऐसा नहीं कि दोनों के Q मैक्सिमम सेम ही आएंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। वो क्या सर्किट पर डिपेंड करेगा और इन सबकी वैल्यूज पर डिपेंड करेगा।